और अमेरिका दोनों देश अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक अंतरिम ट्रेड डील का ऐलान कर सकते हैं। भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोनों देश ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं और जल्द ही यह समझौता फाइनल हो सकता है। अमेरिकी टीम जल्द ही दिल्ली आएगी ताकि इस डील पर तेजी से काम हो सके। दोनों देशों का मानना है कि यह डील लंबे समय तक दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतरिम व्यापार समझौते का ड्राफ्ट जल्द तैयार करना बेहद जरूरी है। हाल ही में भारतीय प्रतिनिधियों की टीम भी वॉशिंगटन गई थी और अब अमेरिकी टीम भारत आ चुकी है। बातचीत चल रही है और एक और नई टीम आने वाली है जो स्पेशली डील की अंतिम रूपरेखा तैयार करेगी। इस वक्त मार्को रूबियो भारत दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के टैरिफ नीति के बावजूद दोनों देश इस समझौते को लेकर बेहद पॉजिटिव हैं। भारत अमेरिका के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी चर्चा की है। भारत की 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्स पर जोर दिया गया। कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच होने वाली डील करीब 500 अरब डॉलर की हो सकती है। जी हां, 500 अरब डॉलर की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खुले मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे भारत और अमेरिका सबसे बड़ी डील करने वाले हैं। साथ ही आपको ट्रंप का वो बयान सुनाएंगे, वो वायरल वीडियो सुनाएंगे जिसमें वो पब्लिकली कहते हैं आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। भारत अमेरिका के संबंध फिर होंगे सबसे मजबूत। मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 पॉइंट्स के जरिए भारत का स्पष्ट रुख सामने रखा है। उन्होंने कहा कि भारत सभी विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को सबसे बेहतर रास्ता मानता है। भारत सुरक्षित और बिना बाधा वाले समुद्री ट्रेड का समर्थन करता है और इंटरनेशनल कानून की पूरी तरह पालन पर जोर देता है। साथ ही भारत बाजार हिस्सेदारी और संसाधनों को दबाव या हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के भी खिलाफ है। जयशंकर ने यह भी कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए भरोसेमंद साझेदारियां और मजबूत सप्लाई चेन बेहद जरूरी है। यह ट्रेड डील दोनों देशों और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा। भारत अमेरिका में अपनी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा दे रहा है, वहीं अमेरिका भी भारत को सुरक्षित सप्लाई चेन में शामिल कर रहा है। दोनों पक्षों ने विश्वास जताया है कि इस साल के अंत तक भारत अमेरिका संबंध पहले से ही जितने चले आ रहे हैं अब और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आम भारतीयों के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि इससे निर्यात बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। सरकार इस समझौते को लेकर सतर्कता से आगे बढ़ रही है ताकि भारत के हित सुरक्षित रहें। हालांकि दूसरा पक्ष यह भी दावा कर रहा है कि अमेरिका के साथ इस डील के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। आयात की ऊंची लागत, कच्चे तेल की कीमतों के दबाव और विदेशी पूंजी की निकासी के चलते पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 12% कमजोर हुआ। ऐसे माहौल में ऊर्जा, रक्षा, विमान और कृषि क्षेत्र में इतने बड़ी खरीद की प्रतिबद्धता जताने से भारत का व्यापार घाटा काफी बढ़ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी काफी दबाव आ सकता है। अब देखना यह होगा कि जब भारत की टीम इस डील को फाइनल करती है तो क्या क्या पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, कितने घाटे को देखकर यह डील किया जाता है या फिर इससे सिर्फ फायदा ही फायदा होता है, यह तो वक्त बताएगा। संकट की घड़ी में भारत के लिए डील जरूरी। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा खरीद पर खास तौर पर चर्चा हुई क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के बाद भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात कर रहा है और अमेरिका इसे और बढ़ाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को काफी नुकसान पहुंचाया है और आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर दी है। उन्होंने भारत के लिए ऊर्जा के कई स्रोत होने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि ऊर्जा बाजार विकृत नहीं होना चाहिए। जयशंकर ने कहा, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिसके अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ बहुत बेहतर संबंध है, इसलिए वहां भारत का वास्तविक हित जुड़ा है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि समय बीतने के साथ हिंद प्रशांत और भी अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा।
ये ऊर्जा की एक बड़ी जीवन रेखा बन जाएगा। रूबियो ने अमेरिका समर्थित पैक्स सिलिका पहल में भारत के शामिल होने का भी जिक्र किया। दिसंबर में शुरू हुई इस पहल का मकसद अहम खनिजों और एआई के लिए सुरक्षित, मजबूत और इनोवेशन पर आधारित आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना है। रूबियो ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिकार साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश कई अहम मुद्दों पर एकमत हैं। वहीं जयशंकर ने रूबियो का स्वागत किया और कहा, हमारे बीच बहुत गहरी और ट्रेड आधारित सहयोग व्यवस्था है और संबंध ऐसे हैं जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं और उन पर असर भी डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मुद्दों पर दुनिया के कई हिस्सों में हमारे हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी एनएसए की अजीत डोभाल से मुलाकात। पीटीआई के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती गर्मजोशी के बारे में रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन दूसरे देशों के साथ अपने जुड़ाव को भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की कीमत पर नहीं देखता। अमेरिका दुनिया भर के देशों के साथ रणनीतिक स्तर पर और कई दूसरे तरीकों से काम करता है। भारत समेत जिम्मेदार राष्ट्र यही करते हैं। एक अलग सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि जहां अमेरिका अपनी विदेश नीति को अमेरिका फर्स्ट के आधार पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं भारत का दृष्टिकोण इंडिया फर्स्ट है। जाहिर है कि दोनों अपने अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हैं। रूबियो ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रविवार को जयशंकर के साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी 1 घंटे तक बैठक की। इन दोनों बैठकों में कई बायलैटरल और वैश्विक मुद्दों पर डिटेल चर्चा हुई। इनमें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति, हिंद प्रशांत सेक्टर में आपसी सहयोग के एजेंडे के अलावा परमाणु ऊर्जा संबंधों को नई गति देने और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने का मुद्दा खासतौर पर अहम रहा। डोभाल के साथ वार्ता में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के मौजूदा मजबूत ढांचे का विस्तार भी शामिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम की पीएम मोदी की तारीफ। भारत के 4 दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो नई दिल्ली में आयोजित अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दिया और अपने फोन को उन्होंने सबके सामने स्पीकर पर रखा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, फोन पर मैं भारत से प्यार करता हूं, मैं सभी को हेलो कहना चाहता हूं, मैं पीएम मोदी से प्यार करता हूं। पीएम मोदी मेरे महान दोस्त हैं, वो काफी महान हैं और मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और ट्रंप खुलेआम मोदी की तारीफ करते हैं। जरा देखिए। On the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here. ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हालांकि ट्रंप कब क्या कर दें यह कहना मुश्किल है, लेकिन वो बार बार पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और ऐसे में अब भारत अमेरिका डील को लेकर रोमांच बढ़ गया है। देखना यह होगा कि ट्रंप की तारीफ क्या डील में बदल पाती है और भारत की सभी ऊर्जा संकट दूर हो पाती है, या फिर आने वाले समय में कोई नया खेल हो सकता है। क्योंकि पिछले 10 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी देखी गई है और इसका कारण भारत के लोग डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं। क्योंकि अमेरिका और ईरान जंग के चलते ही पूरे विश्व में ईंधन और ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है और अब भारत भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से 10 दिन में 7.5 रुपए पेट्रोल डीजल के मिलाकर दाम बढ़े हैं, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप कटघरे में है। ऐसे में देखना यह होगा भारत और अमेरिका के बीच $500 अरब की यह डील कब तक पूरी होती है और इस डील के पूरा होते ही क्या भारत और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और भारत में जो किल्लत चल रही है तेल की, गैस की, वो पूरी तरह से खत्म हो पाएगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टर्निंग पॉइंट को खूब ज्यादा सब लोगों के बीच शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।